हेलो बच्चों, आ जाइए फिर से एक अगली सीरीज में इसी एक्सरसाइज की वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1A के लगातार हम क्वेश्चन डाल रहे हैं जो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो उसमें अब हमने ये देखा कि 2 क्वेश्चन इस प्रकार के और बन जाते हैं। अभी इस प्रकार का ये है, एक और होगा तो वो हमें लगे कि ये भी डालने चाहिए हमें, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हम उठा के आज ले आए हैं। क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 11, 7, 11 और 15 प्राप्त हो। क्या अप्रोच रहेगी आपकी इसमें, कैसे आप इसको करेंगे? आप डायरेक्टली ऐसा तो नहीं करने लगेंगे कि 398 से इसको भाग करने लगेंगे और फिर से 398 को 542 से भाग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए, इन संख्याओं में भाग देने पर शेषफल क्या मिले, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। अब जब एक बात और सीख लो आप इसमें कि जब सबसे बड़ी कहे, अधिक से अधिक कहे, ज़्यादा से ज़्यादा कहे, बड़ी से बड़ी कहे, तो आप समझ जाना उसमें एचसीएफ पूछा हुआ है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि आपसे मासा पूछा हुआ है। और कभी कभी आपसे ये कह देगा कम से कम, ठीक है, कम से कम, और ऐसे प्रकार की जब कह दे कि कम से कम तो उसमें होता है एलसीएम, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखना आप कि यहाँ पे आपसे बड़ी से बड़ी कहा है, यानी सबसे बड़ी कहा है, तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा इसमें। और कब, जब उस बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है और 15 मिल रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी शेषफल दिया है इन संख्याओं से घटा लेंगे, इन संख्याओं से ये शेषफल घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, संख्याएं हम जब निकालेंगे यहां लिखेंगे संख्याएं, संख्याएं, संख्याएं। तो जो भी शेष आ रहा है, शेष 398 से कितना शेष मिल रहा है जब भाग कर रहे हैं उस बड़ी से बड़ी संख्या में, तब 7 मिल रहा है, ठीक है। दूसरी हमें संख्या क्या मिलेगी, दूसरी संख्या मिलेगी हमें, यहीं पे लिख लें, इसमें 436 में कितना शेष बच रहा है? 436 में बच रहा है 11, तो 11 इससे घटा देंगे। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या, सॉरी तीसरी, हाँ 436 है, ठीक है। और तीसरी संख्या क्या है, ये दूसरी थी, ये तीसरी संख्या क्या है? 542, 542, और 542 में शेषफल कितना आ रहा है? 11, सॉरी 15, ठीक है। ये संख्याएं आप समझिए कि पहली संख्या 398 में जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल 7 आ रहा है, दूसरी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 11 आ रहा है, तीसरी संख्या में जब भाग दे रहे हैं उस बड़ी से बड़ी संख्या से तो 15 शेषफल आ रहा है। हमने क्या कहा, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे शेषफल जो है सब तीनों संख्याओं से घटा दिए, शेषफल ही हटा दिए। तो शेषफल जब घटाएंगे तो संख्याएं क्या मिलेंगी, एक संख्या मिलेगी यहाँ पे 391, एक संख्या मिलेगी हमें यहाँ पे 425, 425, एक संख्या हमें मिलेगी यहाँ पे 527। आप घटा के देख लेना, ठीक है। तो ये संख्याएं हमारे पास आई। अब हम वही एचसीएफ निकालना है, जैसे हमने इस प्रकार का क्वेश्चन डाला है कि 3 संख्याएं दी थी उसमें, और उसमें 3 संख्याओं में आपको क्या बताना था? एचसीएफ बताना था। हमने इससे पहले एक क्लास में अपने डाल दिया है टाइप का सवाल, तो कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे लिख लेना है कि संख्याएं इसमें कौन सबसे छोटी, सबसे छोटी ये है, ठीक है, उससे छोटी, इससे छोटी ये है, तो ये पे इस प्रकार साइन लगा देंगे। तो वही प्रोसेस फिर से चलेगा कि अब आप डिवाइड कर देंगे किससे, छोटी से बड़ी में। तो 391 से भाग लगाएंगे किसमें, 425 में, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा एक बार। 391 घटा देंगे, 4 इधर से घटेगा, 3 इधर से घटेगा, 0 आ जाएगा। अब यही शेषफल को 391 से भाग कर देंगे, 391 से भाग कर देंगे। अब देखिए आप, आपके पास यहाँ पे 34 है, आपके पास यहाँ 34 है, और 34 में कितने का गुणा करें जो 391 मिल जाए? तो आप क्या करेंगे, आप इसमें नहीं, आप इसमें एक बार कर लीजिए, आप इसमें एक बार कर लीजिए, क्योंकि 34 का 39 में भाग चला जाएगा। आप ये 2 अंक ले लीजिए, तो इसमें एक बार भाग चला जाएगा। तो ये इसमें 34 एक 34 घटाएंगे, ये बचेगा 5, ये बचेगा 0,
तो यहाँ से फिर से हम हमारे पास एक बचा है शेषफल में, तो फिर से इसमें 34 का भाग लगा देंगे। 34 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो ये आ जाएगा 34 एकन 34, घटा देंगे यहाँ पे, इधर बचेगा 11, 11 में से 4 गया 7, और इधर बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, तो आपके पास ये 17 आया। अभी आप क्या करेंगे, इस 17 से ये जो शेषफल आया, आपको पता है कि वही प्रोसेस फिर से चलेगा कि ये शेषफल से भाग देंगे किसमें, इस 34 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, आपको पता है कि 17 दूनी 34। तो यहाँ पे हमारा सवाल जो है पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आया। अब ये 17 अगर इसी संख्या से हम इसमें भाग दे दें, तो अगर 17 उसमें भी मिल गया तो हमारा HCF 17 ही आ जाएगा। अब फिर से इसी 391 से यहाँ भाग कर देंगे, 391, यहाँ से हमारा क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो 391 से भाग करेंगे 425 को, 425 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 391 से, ये जाएगा एक बार, फिर से घटा लेंगे, 391 घटाएंगे, 5 1 4, इधर से उधार लो, इधर से 12 9 3 12, 3 बचा, इधर बचा 0, तो ये 34 आ गया। अब 34 को फिर से हम क्या बना लेंगे, भाजक, और किस में भाग देंगे, 391 में, 391 में, ठीक है। 391 से भाग दिया, फिर से वही प्रोसेस, सॉरी थोड़ा गलती हो गया है यहाँ पे, आप ये संख्या थी ना तीसरी वाली, गलती होगी थोड़ी यहाँ पे। अब देखिए ना, यहाँ पे तीसरी संख्या में हम फिर से उसी में भाग देने लगे 425 में, ये तो हम कर चुके पहले से ही। यहाँ एक 391 से 527 में भाग देना था। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 391 से 527 में भाग देना था, ठीक है। यहाँ पे 527 से भाग देना था, गलती हो गई थी उस टाइम। तो कितनी बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, 391 एकन 391, घटा देंगे यहाँ पे, ये 6, यहाँ से कैरी लेंगे 3, और यहाँ पे एक इधर चला गया तो 4 में से 3 गया 1, हमें मिला 136। अभी 136 को फिर से शेषफल को हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे, किसमें, 391 से भाग देंगे, 391 में भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, आप यहाँ 2 बार करके देख लीजिए, इसमें 136 × 2, तो 12 2 छंग 12 हासिल 1 2 3 6 1 7 और 2 एकन 2 272। अभी कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार करके देख लें, ये तो 2 बार था इसका, अब इसका 3 बार करके देख लें, तो 3 छक 18 1 3 त्रिका 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 3 एकन 3 1 4। देखिए आप ज़्यादा हो गया, 408 से ज़्यादा हो गया बिल्कुल। तो हम 3 बार नहीं करके 2 बार करेंगे। 2 बार हमारा क्या आया था, 272 रख लेंगे, ये घटाएंगे इधर से कैरी, 11 में से 2 गया 9, इधर बचा 8 में से 7 गया 1, और इधर बचा 119 आया। 119 को फिर से हम भाजक बना लेंगे, 119 से भाग दे देंगे, ये शेषफल था, जबकि अब हमें फिर से 136 में भाग देना पड़ेगा। 136 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 119 घटा देंगे, कितना बचेगा, इधर से उधार लिया 16 9 7 16 7 बचेगा, और इधर बचेगा 1 2 में से 1 गया 1। तो अब की बार फिर से 17 से भाग लगेगा। आप इधर करके देख लीजिए, 17 से भाग, ये जो 17 इधर आया इसको यहीं छोड़ दीजिए, इस 17 को और फिर से इस 17 को 17 से फिर से भाग देंगे, किसमें, इस 17 को इससे भाग देंगे 119 में, ठीक है। 17 से भाग देंगे 119 में, 119। तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 17 7 119, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे ये संख्या जो है पूरी कटकर 0 रिमाइंडर, शेषफल 0 आ गया। आपने देखा कि हमने इसमें भाग किया तो दोनों संख्याएं कट के यहाँ पर 0 आया तो 17 मिला, और यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर शेषफल आया तो यहाँ 17 मिला। इसका मतलब क्या है, दोनों में कॉमन HCF कितना आया, HCF कॉमन आया, आपका HCF आया 17। तो यही इस सवाल का आंसर है, यानी वह
बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख दीजिए यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए वह सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या 17 होगी। क्या कि वह बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 17 होगी जिससे 398 में, 436 में, 542 में भाग देने पर हमें शेषफल क्या मिलेगा? 7, 11 और 15 मिलेगा। तो आप इसका सवाल बता सकते हैं हमें कि कैसा लगा आपको सवाल। बाकी इसी सीरीज में हम फिर से एक सवाल और लाएंगे, इसमें वो थोड़ा अलग हुआ इससे हटके। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।